तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम दूसरे इम्पोर्टेंट चीज़ पे अभी आ चुके हैं। तो इस स्टेप में आपको आपका मेन्यू कॉन्फ़िगर करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। मैं आपको बताता हूँ कि ये एग्जैक्टली है क्या। आप आपके बैंक्वेट में आपका ज़्यादातर कम्युनिकेशन होता है कि हमारे फूड पैकेजेस से, जैसे हमारे फूड पैकेजेस स्टार्ट होते हैं 1200, 1500, 3000, ये हमारे फूड पैकेजेस है पर पर्सन। लेकिन ये फूड पैकेज आपको डिफ़ाइन कर कैसे होते हैं बेसिकली, कि आपके लेट्स से प्राइमरी स्टैंडर्ड पैकेज में कि 2 स्टार्टर है, 2 सूप है, 2 मेन कोर्स है, 2 डेज़र्ट है। आपके डायमंड पैकेज में 3 स्टार्टर, 3 सूप, 3 डेज़र्ट, 3 मेन कोर्स। तो आपको ये अभी आप ये जो बोल रहे हो ना कि 3 स्टार्टर, 3 सूप, 2 स्टार्टर, 2 सूप, 2 मेन कोर्स, तो ये आपके पैकेज क्रिएट करने के पहले मुझे ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली हम इस प्रोसेस में वही कर रहे हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि हमारे फूड पैकेज क्रिएट करने से पहले हमें ये मेन्यू कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो जैसे मैंने कहा कि स्टार्टर, सूप्स, डेजर्ट्स, मेन कोर्स, तो ये हो गई कैटेगरीज। और उसके जो अंदर आएंगे, मतलब स्टार्टर में पनीर टिक्का आ गया तो वो पनीर टिक्का मेरी बन गई डिश। तो ये जो मैंने अभी जो भी कहा उसे हम सिर्फ यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। तो आप देख सकते हो कि कैटेगरीज और डिशेस, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे है। तो एग्जैक्टली मुझे फूड पैकेज डिफ़ाइन करने से पहले मुझे ये मेन्यू कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मेन्यू कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे कैटेगरी सेट करने की पड़ेगी। कैटेगरी सेट करने के बाद मुझे डिशेस सेट करनी पड़ेगी। तो सिंपल स्टेप है, हम सिंपल हर एक स्टेप में हम अभी जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो ब्रोशर का नेक्स्ट स्टेप वही है। एग्जैक्टली जो है हमारा मेन्यू कार्ड हमें अभी यहाँ पे रेप्लिकेट करना है, यहाँ पे ट्रांसलेट करना है। तो आप देख सकते हो कि मेन्यू कार्ड में ये स्टार्टर, सूप्स, मेन कोर्स, उसके बाद रोटी, राइस और डेजर्ट्स, ये जो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी हम डालेंगे। तो ये जो है सारे स्टार्टर, सूप, मेन कोर्स, ये हमारी कैटेगरीज हुई। तो हम एक एक करके यहाँ पे ये कैटेगरी डाल देते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टर्स। मैंने कैटेगरी ऐड कर दी। उसके बाद है हमारी सूप्स, मैंने कैटेगरी ऐड कर दी। उसके बाद है हमारी मेन कोर्स, मैंने कैटेगरी ऐड कर दी। उसके बाद है हमारा रोटी एंड ब्रेड, मैंने कैटेगरी ऐड कर दी। उसके बाद है हमारा डेजर्ट्स। उसके बाद है हमारा राइस, कैटेगरी ऐड कर दी। और उसके बाद हमारा है डेजर्ट्स, तो मैंने यहाँ पे जाके कैटेगरी ऐड कर दी। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक कैटेगरी यहाँ पे हमारी आ चुकी है, जो एग्जैक्टली ये है हमारी स्टार्टर, सूप, मेन कोर्स, रोटी, राइस, डेजर्ट्स। स्टार्टर, सूप, मेन कोर्स, रोटी, राइस, डेजर्ट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे जाके अगर आपको कुछ डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। गलती से आपने डाल दिया होगा तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो आप। अभी जो हमारी स्टेप है नेक्स्ट, आप देख सकते हो कि ये हर एक स्टार्टर में, हर एक कैटेगरी में डिशेस है। तो ये डिशेस हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है। हमने अभी एग्जांपल के तौर पे 3-3, 4-4 डिशेस ली है। आपके केस में 10 डिशेस भी हो सकती है, 50 डिशेस भी हो सकती है। तो आप इसे चाहिए तो आज की डेट में शुरू करने के लिए आप यहाँ पे आप भी एग्जांपल के तौर पे 3-3, 4-4 डिशेस डाल सकते हो। और बाद में भी जाके आपको जब टाइम मिलेगा तो टाइम मिलने के बाद वो डैशबोर्ड से आप उसे अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन टाइम बिंग आपको यहाँ पे जाके डिशेस में एग्जाम्पल के तौर पे एक एक डिश तो आपको डालनी ही पड़ेगी। एटलीस्ट हम रेकमेंड करेंगे 3-3, 4-4 डिशेस डालिए, तो आपको जब हम सेटअप कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आएगी। तो टाइम बिंग हम 3-3 डिशेस हर एक कैटेगरी के लिए ऐड करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। तो आप पहले देख सकते हो कि यहाँ पे हमने जो डिश की कैटेगरी है वो अपने आप फेच हुई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारी जो हमने कैटेगरीज ऐड की थी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है। तो मैं स्टार्टर सिलेक्ट करता हूँ और स्टार्टर में हमारा जो पहला है वो पनीर टिक्का है, जिसकी कीमत है 180 रुपये। 180 रुपये। अभी आपको समझ में यहाँ पे बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि ये प्राइस हम यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं, हम तो प्राइस के लॉजिक से जाते नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ आप प्राइस यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों है। मान लो कि आपके सिल्वर पैकेज में आप 2 स्टार्टर, 2 सूप, 2 मेन कोर्स देते हो। लेकिन मान लो कि क्लाइंट ने बोला कि मुझे सूप 3 चाहिए,
तो आपके पैकेज के हिसाब से तो आप 2 दे रहे हो, लेकिन जो ये आप तीसरा दे रहे हो वो आपकी एक्स्ट्रा डिश हो जाती है। तो ये एक्स्ट्रा डिश जब आप देते हो तो आपको ये एक्स्ट्रा डिश की प्राइस भी डालनी पड़ती है। तो ये जो आप एक्स्ट्रा डिश की आप प्राइस लगा रहे हो ना, वो यहाँ पे डिफ़ाइन कीजिए। तो वो हर एक डिश के हिसाब से आपको डिफ़ाइन करनी पड़ती है। मान लो कि ये ज़्यादातर पॉइंट आता है डेजर्ट्स में, कि डेजर्ट्स हमें 2 नहीं 3 चाहिए, लेकिन डेजर्ट में भी बहुत सारे, मतलब गुलाब जाम की प्राइस सेपरेट अलग हो सकती है, और गुलाब जाम लेट्स से रबड़ी की प्राइस बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो हर एक आइटम की प्राइस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे डालनी है, ताकि वो जब एक्स्ट्रा डिश में लॉजिक जब बनेगा तो एक्स्ट्रा डिश में ये प्राइस अपने आप फेच हो जाएगी। तो सिंपल है, आसान है। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देख सकते हो कि यहाँ पे 0 डिशेस है। द मोमेंट आई विल ऐड दिस, ये बन गया 1 डिशेस, ठीक है। स्टार्टर में 1 डिश ऐड हो गई। तो ऐसे ही हम इस हिसाब से बाकी सारे डिशेस भी ऐड करेंगे। हरा भरा कबाब है जिसकी कीमत 160 रुपये, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। 160 रुपये ऐड डिश। आप भी ऐसे ही आपका ब्रोशर लेके, आपका मेन्यू कार्ड लेके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। टाइप करना है तो टाइप भी कर सकते हो। अभी देखो स्टार्टर हो गया। यहाँ पे मेरा है सूप, तो मैं सूप में जाऊँगा और सूप सिलेक्ट करूँगा। और सूप में मैं यहाँ पे मेरा टोमेटो बेसिल सूप जिसकी कीमत है 120 रुपीज़, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और 120 डाल दिया। ठीक है, आप देख सकते हो कि सूप भी मेरा 1 डिश उसमें ऐड हो गई। ठीक है, मेरा दूसरा सूप है स्वीट कॉर्न सूप जिसकी कीमत है 130 रुपीज़। डेजर्ट्स में गए, गुलाब जामुन ले लिया, तो ये मैंने ऐड कर दिया। अभी आप देख रहे हो कि मैंने ये मेरे जो फूड पैकेज है वो यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, आप देख सकते हो स्टार्टर 3, सूप 3, मेन कोर्स 3, रोटी 3, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। एक चीज़ और एक हमने यहाँ पे हमें डिफ़ाइन हम कर सकते हैं, जैसे आगे जाके आपको ये चीज़ लग सकती है कि मैं कैटेगरीज में जाके एक ब्रेकफास्ट की भी कैटेगरी करता हूँ और हाई टी की, मतलब जो आप बहुत सारे टाइम होता है कि आपको सुबह ब्रेकफास्ट होता है, शाम को ब्रेकफास्ट होता है, या फिर शाम को हाई टी होता है, तो इसको भी आप यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, ये मैंने मेरी और एक कैटेगरी ऐड कर दी, और जो हाई टी एंड स्नैक्स, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट और हाई टी अभी ऐड हो चुका है। और हमारे जो बैंक्वेट है, हमारा जो ब्रोशर है, इसमें भी आप देख सकते हो कि ब्रेकफास्ट पैकेज में क्या क्या है और हाई टी में पैकेज में क्या क्या है। तो मैं आपको इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे कि डिशेस में जाएंगे और यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट सिलेक्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट में आपका जो नाम यहाँ पे जो भी चीज़ें डालेंगे, जैसे इडली सांभर एंड चटनी, इसकी प्राइस 120 है, ऐड कर दिया। और हमने हाई टी में टी 30 रुपये, कॉफ़ी 30 रुपये, ये डाल दिया। तो अभी हमने हमारी सारी डिश कैटेगरीज, मेन्यू कैटेगरीज और डिशेस की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाल के रखी। आप देख सकते हो यहाँ पे वो सारी चीज़ें ऐड हुई है। तो अभी आपको ये नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो हमारी अभी ये प्राइमरी सेटअप हो गया, मेन्यू कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी हम आगे बढ़ेंगे फूड पैकेजेस के लिए।